चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम स्ट्रैटेजी जीके का आपको 11वां सेशन प्रेजेंट करने वाले हैं और ये भी बहुत अच्छा सेट है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके पूछे जाने के। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। प्लस शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, तो प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा जाकर के, सारे स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट जीके की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। वेरी इजी क्वेश्चन। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जयदेव। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। जैसे अगर पूछा जाएगा कामायनी किसने लिखी है, तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है कामायनी। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि बंद गली का आखिरी मकान किसने लिखा है, वो भी तो धर्मवीर भारती की किताब हो जाएगी, बंद गली का आखिरी मकान। पूछा गया था आपको ये भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बंद गली का आखिरी मकान किसने लिखा है, तो धर्मवीर भारती ने लिखा है। और वहीं मैला आंचल पूछा जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, फणीश्वर नाथ रेणु, ध्यान रखिएगा मैला आंचल का। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे गए, ये सारे क्वेश्चंस आपको आगे भी पूछे जाएंगे। यामा पूछा जाएगा तो महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है आपको, यामा किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जयदेव। चचनामा किस भाषा में लिखा गया। तो देखिए बेसिकली चचनामा में जो जो चीजें डिस्कस करी गई हैं वो यही डिस्कस किया गया कि अरब का सिंध पे विजय। ठीक है, लेकिन जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया, वो फारसी भाषा में लिखा गया। और इनके राइटर को भी अज्ञात कहा जाता है। प्लस आप अली मोहम्मद फिर भी ध्यान रख लें, कौन हो जाएगा, अली मोहम्मद। ठीक है, मेंशन किया गया है, कई जगह आपको दिया भी गया है क्वेश्चन आंसर में कि अली मोहम्मद हो जाएंगे, कई जगह अज्ञात दिया गया। किस भाषा में अगर पूछा जाएगा लिखा गया तो वो हो जाएगा पारसी में। किसके बारे में डिस्कस करता है, तो वो हो जाएगा अरब, और अरब पर सिंध पर अरब की विजय, जो कि पूछा जा सकता है आपको। इसको फारसी कर लीजिएगा, जो सही आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वाज द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 2000, 1998, 1997 और 2002। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1998। 1998 में राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इल्बर्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था। ड्यूरिंग व्हिच रीजन इल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए इल्बर्ट बिल में बेसिकली यही था कि जो यूरोपीय आरोपी हैं उनका केस भी जो भारतीयों को मिले, ठीक है, न्यायाधीशों को मिले। और ये किसके समय में शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आपका रीपन के समय में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट बिल हमेशा पूछा गया आपको। एक नंबर का क्वेश्चन इल्बर्ट बिल से बनता ही बनता है, तो एक क्वेश्चन आपको तो यहाँ से बन सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और भी मैं आपको सारे ही लगभग हाँ जो है कि बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल। जैसे देखिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूछा जाएगा तो मैकाले को, और अंग्रेजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा तो वो क्लाइव को जाना जाता है। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है। इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जाएगा तो क्लाइव, इंग्लिश एजुकेशन पूछा जाएगा तो वो मैकाले हो जाएगा। ठीक है, नए भारत के लिए पूछा जाएगा, न्यू इंडिया हो गया, या इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, या फिर आपका रेलवे हो गया, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया, इसके लिए कौन जाना जाता है, डलहौजी जाना जाता है। नोट करिएगा क्योंकि पूछा जाएगा आपको, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर पूछा जाएगा कि हमारे सेंसस के लिए, ठीक है, जनगणना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, तो मेयो के समय में हुई थी, जो कि पूछा जाता है। और किसके समय में इसको परमानेंट कर दिया गया था, मतलब परमानेंट शुरू हो गया, तो रीपन के समय में किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। एक नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको पूछा जाएगा। वहीं बात करें हम यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए कौन जाना जाता है, तो यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए कर्जन जाना जाता है। ठीक है, पुलिस सिस्टम हो गया आपका, और जो है कि उसके अलावा सिविल सर्विस हो गया, प्लस आपका जो है परमानेंट सेटलमेंट हो गया, इसके लिए कौन जाना जाता है, कार्नवालिस जाना जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इनसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपको। ठीक है, उसके अलावा मैं और बता देता हूँ। देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है कि आपका इम्पीचमेंट आने वाला, अगर पूछा जाएगा किसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया, कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जिसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। वो ये भी आपको कई बार पूछा गया है, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे ही बनेंगे, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के दो सदनों, एक सेकंड आगे बढ़ गया। भारत के संविधान के में सदनों के की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की विशेषता को संविधान में अपनाया गया। नहीं, बेसिकली पूछा गया है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फीचर ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट लिस्ट भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से हमने क्या लिया हुआ है,
तो जर्मनी से हमने लिया हुआ इमरजेंसी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस अमेरिका से बात करें तो फंडामेंटल राइट्स हो गया हमने लिया है, जुडिशियल रिव्यू हो गया हमने लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन उसको कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया, तो ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। ये सारे मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य का मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला? तो देखिए मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है बिहार का। मिथिला मखाना के अलावा और भी मैं आपको बता देता हूँ। मिथिला मखाना हो गया जीआई टैग। उसके अलावा आपको अगर पूछा जाएगा मगधी पान को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो यहीं का दिया गया, मगधी पान हो जाएगा आपका। सिल्वा खाजा हो जाएगा, कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो बिहार का ही हो जाएगा सिल्वा खाजा को भी। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा कि जर्दालू मैंगो को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो बिहार का। कतरनी राइस को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो वो भी बिहार का दिया गया। 10 साल के लिए देखिए मान्य होता है, जीआई टैग पूछा जा सकता है आपको। अर्धचालक पदार्थ किससे बना होता है? तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर आते ही आप क्या कर देंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम कर देंगे, जो कि पूछा जा सकता है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में नहीं परंतु कृत्रिम रूप से उसे उत्पादित किया जाता है? तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्लूटोनियम। जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार आपको रिपीट करके पूछा गया है। किस देश में अपने चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार का संबंध खत्म कर लेता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर पूछा गया कि अध्यक्ष किस देश में जो है चुनाव के बाद अपनी पार्टी से सभी प्रकार का संबंध खत्म कर लेता है, तो वो हो जाएगा इंग्लैंड का स्पीकर। इंग्लैंड की अगर बात करें कि करंट में यहाँ के पीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके बोरिस जॉनसन, ध्यान रखिएगा। यूएसए के प्रेसिडेंट सबको पता होगा, जो बाइडेन। कनाडा का अगर पूछा जाएगा आपको, तो वो हो जाएंगे जस्टिन ट्रूडो, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। फ्रांस का एलिजाबेथ यहाँ की पीएम हो जाएंगी, ठीक है। और प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो इमैनुअल मैक्रोन, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। इमैनुअल मैक्रोन कौन हो जाएंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इनकी किताब इमैनुअल मैक्रोन की पूछी जा सकती है आपको, रेवोल्यूशन पूछा जाएगा। रेवोल्यूशन किसकी किताब है, तो वो इमैनुअल मैक्रोन की ही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? कौन आया था? अल-बरूनी आया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कई बार। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसमें रहीला लिखी थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम, ये सब शास्त्रीय भाषाएं। जिसको पहले नंबर पे भाषा का जो है कि शास्त्रीय भाषा का औहदा मिला था, वो क्या हो जाएगा आपका, तमिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तमिल। बाकी ये चारों भी आपकी जो है कि शास्त्रीय भाषा है जिनको दर्जा प्राप्त है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? व्हाट डज गांधीयन इकोनॉमी एम्फेसाइज? राजनीतिक सामाजिक मूल्य, सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्य। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक और आर्थिक मूल्य। वही देखिए आर्टिकल 40 अगर पूछा जाएगा ना आपको, ठीक है, ग्राम पंचायत, उसको भी गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है, जो कि पूछा जा सकता है। आर्टिकल 40 को हम क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। कई बार आपको पूछा गया कि गांधीवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, तो आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक कल्याण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान रखिएगा, जिसने आपका दीवाने खैरात, दीवाने बदगान की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक पूछा जाएगा तो आमिर कोही, तुगलक वंश का सबसे प्रतापी शासक, पागल शासक भी इसे कहा जाता था। चमड़े के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी के शासनकाल में जो है कि इब्ने बतूता भी आया था मोरक्को से। खिलजी, खिलजी के बारे में सभी जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, इसका बचपन का नाम अली गुरसाज, जो कि पूछा जा सकता है आपको। और इसके अलावा आपको अलाउद्दीन खिलजी ने सौरी का किला हो गया, हजार खंबा हो गया, ठीक है, और खामेद खान मस्जिद हो गया, ये सब किसने बनवाया है? तो ये सब बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। मलिक गफूर, इसके गुलाम के बारे में पूछा जाता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ये भी अगर आपको आगे पूछा जाए तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका यूरोप। ध्यान रखिएगा, सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र पूछा है वो कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई थी ढाका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगा खान और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। 1967 में अशोक चक्र का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अशोक चक्र क्लास 2 पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शौर्य चक्र। अशोक चक्र क्लास 3 पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कीर्ति चक्र। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो क्या हो जाएगा? देखिए इसको शौर्य चक्र होना चाहिए,
ठीक है। और कीर्ति चक्र भी, सॉरी कीर्ति चक्र सेकंड पूछा जाएगा तो कीर्ति चक्र होगा, थर्ड पूछा जाएगा तो आपको वो शौर्य चक्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीर्ति चक्र दिया गया, मे भी यहाँ पे अशोक चक्र सेकंड मेंशन किया गया, 1967 में दोनों को ही बदला गया था। तो कीर्ति चक्र आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर थर्ड मेंशन किया होता तो आप शौर्य चक्र के साथ जाते। एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के तहत किस कंपनी को सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर एनटीपीसी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एशिया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के तहत किस कंपनी को सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वहीं ध्यान रखिएगा, ओएनजीसी की पहली महिला अगर पूछा जाएगा तो वो कौन बनी? अलका मित्तल, जो कि पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अलका मित्तल को बनाया गया है। वहीं सेल का पूछा जाएगा तो सोमा मंडल को बनाया गया है, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। टोटल महारत्न कंपनियां अब कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। एनटीपीसी का पूछा जाएगा आपको तो गुरदीप सिंह इसके हिंट हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में ये व्यक्त करता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। बेसिकली धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद जोड़ा गया था आपको, ठीक है, उसके अलावा आपका जो है कि अखंडता जोड़ी गई थी, ठीक है, और जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्षता, यानी सोशलिस्ट हो गया, इंटीग्रिटी हो गया और सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है, जिसके तहत आस्था और पूजा की स्वतंत्रता दी गई। ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसी में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो है कि अनुच्छेद वर्णित है। तदर्थ बेसिकली आपका जो है कि कोई भी अगर स्पेशल केसेस में जो ये तदर्थ समिति बनाई जाती है, कोई भी स्पेशल केसेस हो उसी के समय बनाए जाते हैं। भारत में किसके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो जो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा पराक्रम दिवस कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को घोषित किया गया 23 जनवरी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, पराक्रम दिवस, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने करी थी। और दित तो एक तरीके से गुमनाम कहा जाता है, फिर भी ताइपेई ताइवान देता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12। ध्यान रखिएगा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? वो 12 हो सकती है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य में विधानसभा की सीट सबसे अधिक है, तो आई थिंक सबको पता होगा 403 कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाएगा तो 32 कहाँ पे हो जाएगी? सिक्किम में हो जाएगी। जबकि 40 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गोवा में हो जाएगा। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम, मैं विधानसभा की सीट्स की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। मिनिमम नंबर सीट्स कितनी हो सकती है? 60। लेकिन ये तीनों जो है वो क्या है? आपके अपवाद हैं। 40 गोवा मिजोरम, 32 क्या हो जाएगा? सिक्किम में सबसे कम है। अमृत योजना 2015 में स्वतंत्रता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। अमृत का मतलब क्या हो जाएगा? एक्वा मिशन फॉर रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमर मिशन फॉर रिन्यूएबल एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन, या एक्वा मिशन फॉर रिन्यूएबल एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की क्या हो जाएगा? अटल का फुल फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो हो जाएगा जट्रोफा। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सिक्किम। सबसे अधिक वाला 20 करोड़ के करीब, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो मैं यही कहूँगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और जिन भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है उनके आसपास के मैं क्वेश्चन आपको इसलिए भी बता देता हूँ कि आप कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, किसी से भी हो जाती हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके उसको सही करा सकते हैं या मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि अनअकैडमी एक्सटेंड जो है, अनअकैडमी का जो ऑफर चल रहा था हमें, रिपब्लिक ऑफर, वो डिमांड्स को देखते हुए एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये आपको 31 जनवरी तक मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक आपको मिलने वाला है, प्लस 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, 6 और एडिशनल वैलिडिटी भी मिलेगी वहां पे आपको, प्लस 12 महीने का लेने पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा और 6 महीने का लेने पे आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा तक का मिल रहा है। 20% ऑफ है सब्सक्रिप्शन पे, प्लस अगर आप कोड अप्लाई करते हैं
Vimlesh@14, VIMLESH@14, तो आपको 30% हो जाता है 20% का कोड से और 10% का क्वाइन से भी ऑफ हो जाता है, तो टोटल 30% ऑफ हो जाता है। जैसे आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको, मैं तो यही कहूंगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि मेरी सारे क्लासेस आपको आने वाली है, चाहे वो CHSL का हो, चाहे वो CGL का हो, या फिर आपका जो है Tier 2 का हो, या फिर GD के एग्जामिनेशन वो चल रहा हो, वहां पे मैं आपको पूरा GA और GS पढ़ाता हूं। तो आपको SSC MTS के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस रेलवेज एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टेक्निकल में जाकर के उम्मीद करता हूं आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड अप्लाई कर लीजिएगा VIMLESH@14, Vimlesh@14 कोड यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको 30% तक ऑफ मिले। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।